हाँ तो दोस्तों बात करते हैं राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में, ठीक है। तो हम इस टॉपिक पे बात कर देते हैं। एक टॉपिक है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। तो टॉपिक का नाम है मोल्ड नॉट ओपन। यानी मोल्ड क्या होता है? मोल्ड एक सांचा होता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पार्ट का शेप देता है, ठीक है। तो जान ही गए होंगे मोल्ड क्या है। तो मोल्ड नॉट ओपन, नॉट मान नहीं, ओपन मान खुलता। मोल्ड नहीं खुल रहा हो। मोल्ड में दो फेस होते हैं, दो भाग होते हैं, कोर और कैविटी। कोर प्लस कैविटी। कोर और कैविटी दो होते हैं, ठीक है। ये भी बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कोर क्या है और कैविटी क्या है। दोस्तों कोर होती है हमारी जो चलती है, इंजेक्टर साइड, ठीक है, मूविंग करती है ये। और कैविटी हमारी फिक्स रहती है, नहीं चलती है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम मोल्ड नॉट ओपन पे पॉइंट पर आते हैं। तो पहला पॉइंट है मेन मोटर स्विच का ट्रिप हो जाना। जो मोटर स्विच होती है, मेन मोटर स्विच का ट्रिप हो जाना, ट्रिप हो जाना, ठीक। पहला पॉइंट है जो मोटर होती है वो ट्रिप हो जाती है। तो जैसे मोटर क्लोज हुई ऑटोमेटिक फिर चालू हो गई, तो उस कंडीशन में मोल्ड नहीं खुलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम है कुछ मोटर में, ओवरलोड हो जाए, ट्रिप मार जाए, ठीक है, कई प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट है हमारा पावर कट हो जाना। अगर कंटिन्यूस मशीन चल रही है, आपके पावर कट हो गई, मोल्ड क्लोजिंग है और रिफिलिंग कूलिंग टाइम चल रहा है उस टाइम, तो पावर कट हो गई तो क्या होगा? मोल्ड मशीन रुक जाएगी, मोल्ड नहीं खुलेगा। तो दोस्तों पावर कट हो जाना। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, मटेरियल का खत्म हो जाना। मटेरियल का खत्म हो जाना, ठीक। आपका जो मटेरियल है मोल्ड क्लोज हुआ और नेक्स्ट शॉट के लिए रिफिलिंग ले रहा है, वो रिफिलिंग पूरी नहीं हो पा रही। जब तक रिफिलिंग पूरी नहीं होगी तब तक मोल्ड नहीं खुलता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा मोल्ड नहीं खुलेगा। या थ्रॉट हॉपर में मटेरियल ब्लॉक हो जाना, तो रिफिलिंग का पूरा प्रोसेस रिफिलिंग नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में हमारा मोल्ड नहीं खुल पाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा ऑपरेशन के बीच में सेफ्टी गेट का ओपन हो जाना। ऑपरेशन के बीच में सेफ्टी ओपन हो जाना। ऑपरेशन का मतलब हुआ जब हमारा प्रोसेस चलता होता है, मोल्ड क्लोज होकर इंजेक्शन की प्रक्रिया चल रही होती है, उस टाइम
मोल्ड जो होता है सेफ्टी गेट वो खुल जाना, यानी कोई प्रॉब्लम हो गेट में, ढीला हो या जो लिमिट्स जो गेट उस कंडीशन में लूज हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा मोल्ड क्लॉज रहेगा, ओपन नहीं होगा। तो जो गेट होता है हमारा सेफ्टी गेट, उस पर लोहे के लॉक टाइप में लगे होते हैं, लॉक टाइप में चलते चलते घिस जाते हैं, और गेट के नीचे दो बेयरिंग टाइप में लगे होते हैं, ये बेयरिंग भी कट जाती हैं या क्रॉस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में ये हमें चेक कर लेना चाहिए। गेट पर जो एक पकड़ने का हैंडल लगा होता है, इसमें जो बोल्ट होते हैं उनका भी सही तरीके से होने चाहिए, जो कि ऑपरेटर गेट को अच्छी तरह से पकड़ के क्लोज कर सके, ठीक है। आगे नंबर 5, वाल्व नंबर 1। एक वाल्व होता है, वाल्व, ठीक है, जो मोल्ड ओपनिंग का कार्य करता है। वाल्व क्या होता है, एक वाल्व होता है जो मोल्ड ओपनिंग के, जो मोल्ड ओपनिंग का कार्य करता है, ठीक है। वाल्व होता है जो कि मोल्ड ओपनिंग का कार्य करता है। सही प्रकार से कार्य न करना, उस वाल्व को खराब हो जाना है, सही प्रकार से कार्य न कर रहा हो तो हमारा मोल्ड क्लोज रहेगा, ठीक है। जैसे सेफ्टी गेट होता है, तो यहाँ पर जब क्लोज करते हैं तो एक वाल्व होता है, वो लिमिट बोलते हैं, लिमिट स्विच, तो दबता है लिमिट, तो ऐसे ही तुरंत वाल्व को सेंसर दे देता है, ठीक है। तो नंबर 6 पे आते हैं, रिफिलिंग का न होना, ठीक है। रिफिलिंग का न होना, पूरी तरह से हमारी रिफिलिंग कंप्लीट न हो पाए, कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो मोल्ड नहीं खुलेगा। और रिफिलिंग कंप्लीट कब होगी, जब मटेरियल हमारा बैरल के अंदर होगा। तो यही हमारा पॉइंट एक ये था, मटेरियल ख़त्म हो जाना। तो इसी के मेन में यही है, रिफिलिंग का ना होना। तो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो रिफिलिंग कहाँ हो जाएगी, ठीक है। साथ में हमारा है लॉकिंग सिलेंडर का, ऑयल ओपनिंग के समय, ठीक है, जब मोल्ड ओपनिंग हो, लॉकिंग सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है। ऑयल ओपनिंग के जब मोल्ड ओपन होता है तो ओपनिंग के समय अचानक ड्रेन न होना। जो लॉकिंग सिलेंडर में ऑयल होता है, जो मोल्ड ओपन होता है तो टिल ऑयल होता है, ड्रेन न होना, तो मोल्ड नहीं खुलेगा उस कंडीशन में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा 8, रिड्यूस